देखो ये चैप्टर चला है लाभ हानि का। इसके कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वाली वीडियो में कर लिए थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर आगे के, और पिछली वाली वीडियो को जरूर देख लेना जिससे कि आगे वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और पिछली वाली जो वीडियो है उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक विक्रेता 15 रुपए में 20 पेन खरीदता है। 15 रुपए में कितने पेन खरीदे? 20 पेन। यानी कह सकते हैं कि 5-5 का भाग दे दो तो 3 रुपए में 4 पेन खरीदे उसने। 3 रुपए में कितने पेन खरीदे? 4 पेन। और उन्हें 20 रुपए में 15 के हिसाब से बेच देता है, यानी 4 रुपए में 3 के हिसाब से बेच देता है। 4 रुपए में 3 के हिसाब से बेच देता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना बताया था, 3 तिया। अच्छा मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि रुपए पूछा है उसने। देखो ये 3 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये 4 है इधर, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 9 रुपए में कितनी पेन खरीदी थी उसने? 12। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 रुपए में कितनी पेन बेच दी उसने? 12। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? 245 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए? रुपए में कितने का लाभ चाहिए उसको? 245 का। अब बताओ कि यहाँ पर कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 7 रुपए का। 7 रुपए का फायदा कितने पेन खरीदे बेचने पर हो रहा है? 12 पेन पर। 7 रुपए का फायदा हो रहा है 12 पेन पर। तो कह सकते हैं कि अपन को कितने पेन चाहिए, यानी 7 यूनिट बराबर कह सकते हैं कि 245। 7 यूनिट बराबर 245। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। तो 12 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 12 × 36 = 42। 36 × 42 यानी 420 पेन खरीदने होंगे, 420 पेन उसको बेचने होंगे। कितने पेन खरीदने होंगे, कितने पेन बेचने होंगे उसको? 420। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 40 वस्तु 50 रुपए की दर से खरीदी। उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेच दी, और 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई तो उसने उन्हें 10% हानि के साथ बेच दिया। उसका जो कुल लाभ हुआ था वो लाभ कितना हुआ था? बस ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है 40 वस्तु 50 रुपए की दर से खरीदी उसने। 40 वस्तु 50 रुपए की दर से खरीदी, रुपए को छोड़ो भाड़ में जाने दो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 40 वस्तु 50 की दर से खरीदी, उसमें से 35 वस्तु यानी कितनी वस्तु? 35 वस्तु 20% के लाभ पर बेच दी। इसका अगर 20% देखा जाए तो कितना होगा? 7.5। यानी इधर 7.5 का लाभ लेके कितने में बेचा होगा उसने? 42 में। शेष कितनी बची? 5। कह रहा है कि 5 पर 10% हानि के साथ बेच दिया, यानी 5 का 10% लॉस हुआ। तो ये जो लॉस 5 का 10% कितना होगा? 0.5। 0.5 यानी कितने में बेचा होगा? 4.5 में। यानी टोटल उसने कितने में बेच दिया? ये 46.5 में। कितने बेच दिया? 46.5 में। खरीदा कितने में? 40 का। बेच कितने में रहा है? 46.5। और फायदा कितने का? 6.5 का। कितने पर? 40 पर। परसेंटेज के लिए 100। 1 0 से 1 0 हट जाएगा। 2 0 से 2 0 काटो, 4 का भाग दोगे, 4 1 4, 4 से 24। 16 पॉइंट कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी 16.25 केवल एक ही दे रहा है। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। मुकेश एक वस्तु के 80% भाग को 20% के लाभ पर और शेष भाग को 5% हानि पर बेचता है, और इस प्रकार उसे 9,300 रुपए का लाभ होता है। मुकेश के लिए वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? टोटल वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लो। इसका 80% भाग यानी 80 ये बेचा उसने 20% के लाभ पर, यानी इसका जो 20% का लाभ होगा वो 10% 8 हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा? 16 का लाभ लेके 96 में बेच दिया। फिर कह रहा है शेष भाग 20 बचा था, 20 को क्या कह रहा है? 5% हानि पर। इसका 10% देखा जाए तो 2 निकलेगा। 5% की अगर हानि होगी तो 1 की हानि यानी 19 में बेच दिया उसने। ये 96 में बेच दिया, ये 19 में बेच दिया। टोटल उसने कितने में बेच दिया? 115 में। कितने बेच दिया? 115 में। खरीदा 150, वो 100 का बेच रहा है 115। फायदा कितने का कमा रहा है? 15 यूनिट का। 15 यूनिट बराबर 9300 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 15 6 90, 15 दूनी 30, 620। तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 62,000। कितना आ जाएगा? 62,000। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर
और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा, पूरे सौदे में उसका जो लाभ हुआ था वो कितना हुआ था। मान लो टोटल जो वस्तु थी 8 की थी, टोटल वस्तु 8 की थी, 8 की 5 वस्तु को, यानी 5 वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, इसका 10% देखो 0.5 आएगा, 20% आएगा 1 का लाभ, यानी 6 में बेच दिया। बची 3 वस्तु, 3 की 3 हम बेच दी, यानी टोटल कितने में बेच दी, 9 में। 8 पे 1 का लाभ यानी 12.5%, 8 पर 1 का लाभ यानी कितने में, 12.5% का लाभ हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। रमेश ने 130 पुस्तकें 200 रुपए प्रति पुस्तक की दर से खरीदी और उनमें से आधी पुस्तकें 300 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेच दी। 130 पुस्तक खरीदी उसने, कह रहा है कि 130 पुस्तक 200 के हिसाब से खरीदी, टोटल कितने की खरीदी उसने, 26,000 की। कह रहा है कि आधी पुस्तक यानी 65 पुस्तक 300 के भाव से बेच दी, यानी 300 के भाव से 19,500 की बेच दी होंगी। और फिर कह रहा है कि उनमें से 1/5 भाग, यानी इनका 1/5 निकालो, 26 आई। 26 पुस्तक 350 के हिसाब से बेच दी, 26 की 78, 9100, ये कितने बेच दी, 9100 की। शेष कितनी बची, 130 में से 65 ये चली गई, 26 ये चली गई, अभी भी कितनी बची है, 39। अब ये जो 39 बचे शेष पुस्तक उसने किस दर पे बेची, क्रय मूल्य पे, यानी 200 के हिसाब से बेच दी है, यानी ये कितने बेच दी, 7800 रुपए में। टोटल कितने की बेच दी उसने, 19,500, 9,100 और 7,800, टोटल कितना हो जाएगा, 19, 28, 35, 35, 36,400, टोटल कितने बेच दी, 36,400। कितने की बेच दी, 36,400 की। खरीदी 26,000 की, बेच दी 36,400 की, 10,400 को फायदा कमाया, कितने पर, 26,000 पर। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 26 चौक, यानी कितने, 40% का उसको फायदा हुआ। कितने परसेंट का फायदा हुआ, 40% का। हो जाएगा या नहीं होगा ये। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 66 वाला। एक व्यापारी ने 9,000 रुपए प्रत्येक में, 9,000 रुपए प्रत्येक में 2 घड़ियां खरीदी, यानी कह रहा है कि दोनों घड़ियां 9,000 रुपए में खरीदी, उनमें से एक 10% की हानि पर दूसरी कुल मिलाकर उसको 18% का लाभ अर्जित हुआ। देखो मान लो कि दोनों घड़ियां बराबर बराबर कीमत पे खरीदी है उसने, यानी 9,000 की खरीदी है या नहीं खरीदी है। दोनों घड़ियों का जो सीपी है वो 9,000 है। पहली घड़ी उसने 10% के हानि पर बेची, यानी इसका 10% 900 होगा, यानी ये घड़ी बेच दी 8100 रुपए की। टोटल दोनों खरीदी कितनी, 18,000 की। और कह रहा है कि कुल लाभ उसको 18% का ही हो रहा है, तो इसका अगर 1% देखा जाए तो 180 आएगा टोटल परसेंट। टोटल जो 18% का लाभ होगा कितना, 324 और 1 जीरो, यानी इतने का लाभ कमाएगा या नहीं कमाएगा। अब जो बताओ कि इधर उसको 900 का घाटा हो गया कि नहीं हो गया, तो इधर उसको 900 का घाटा भी कवर करना है, 3240 रुपया भी निकालना है, तो यानी इसको कितने में बेचेगा, इससे 900 रुपए अधिक में, यानी 4140 रुपए फायदा में बेचेगा या नहीं बेचेगा इसको। तो 9,000 की खरीदी, 4140 का फायदा, यानी 13,140 रुपए में। कितने में बेच देगा, 13,140 रुपए में इसको बेच देगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक घड़ी 144 रुपए में बेची, यदि इस पर प्राप्त जो लाभ है वो इसके क्रय मूल्य के बराबर है, यानी जितनी की वस्तु उतने परसेंट का ही प्रॉफिट। अगर 72 की वस्तु खरीदी तो 72 में 72% का प्रॉफिट, यानी पॉइंट में जाएगा, ये पॉइंट में है नहीं तो हटाओ इसको। 80 का 80%, पॉइंट में नहीं जा रहा है, पॉइंट से 2 जीरो से 2 जीरो हट जाए, 64 का फायदा कमाएगा, यानी 144 में बेचा होगा इसने। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर 90 पर 90% का फायदा कमाएगा तो यानी 81 रुपए में 81 का फायदा कमाएगा। 81 का अगर फायदा देखा जाए तो 171 में बेचेगा, बल्कि 171 नहीं चाहिए अपन को, 144 चाहिए। हो जाएगा। बताओ, एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर ही है और 39 में बेच रहा है।
यानी अगर 20 पे 20% का फायदा देखा जाए तो 4 रुपए आएगा, 4 का लाभ कमाएगा, 24 में बेचेगा, अपन को 39 में बेचनी है। और 22 पे 22% पॉइंट में जाएगा, 28 का 28% पॉइंट में जाएगा, 30 का 30% निकालोगे 9 हो जाएगा, यानी 39 में बेच देगा। क्या आ जाएगा 30, यानी 30 का 30% प्रॉफिट कमाएगा। 30 पे 30 का 30% 9 होगा, 9 का फायदा कमा के कितने में बेच देगा ये 39। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी। चलो बताओ, इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु 75 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। उसको जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर ही हो रहा है। बताओ 75 रुपए में बेचना है, 45 का 45% पॉइंट में जाएगा, हटाओ इसको, 50 का 50% 25 होगा, 25 का लाभ कमाएगा, 75 में बेच देगा, यही आंसर है। 54 का 54% पॉइंट में जाएगा, 60 का 60% 36 होगा, 36 का फायदा कमाएगा, 96 में बेचेगा, हटाओ ये भी नहीं। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ, एक व्यापारी प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर और दूसरा व्यापारी प्रतिशत लाभ की गणना उनके विक्रय मूल्य पर समान होते हैं, विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि उनके विक्रय मूल्य समान होते हैं, तब उनके वास्तविक लाभ का जो अंतर वो 85 है। दोनों को 20% लाभ का दावा करते हैं, दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, यानी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी होगी 1/5 सीपी एसपी। ये कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य पे लाभ का कमाऊंगा, तो अगर 5 का खरीद रहा है तो 1 का लाभ कमा के 6 बेच रहा है। और दूसरा कह रहा है कि मैं विक्रय मूल्य पे 1 का लाभ कमाऊंगा, अगर विक्रय मूल्य 5 है तो 1 का लाभ कमाया होगा, यानी 4 में खरीद के लाया होगा। और कह रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो ये 5 है तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे में, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25-30 का रेशियो बन जाएगा ये। और ये 6 था, इधर 6 से मल्टीप्लाई करो तो 24-30 आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा 24-30। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि उनके जो लाभ का अंतर है, वास्तविक लाभ का अंतर है वो 85 है। वास्तविक लाभ का कितना अंतर है 85, यानी इसको वास्तव में कितने का लाभ हो रहा था 5 का, इसको वास्तव में लाभ 6 का हो रहा था। इनका जो अंतर है वो 1 यूनिट का, 1 यूनिट बराबर कितना अंतर दिया है 85। 1 यूनिट का जो अंतर है वो कितना रुपए दिया है 85। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, प्रत्येक वस्तु 30 रुपए की थी, 1 यूनिट की वैल्यू 85, 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इंटू 85, 30 इंटू 85, यानी 0 3 5 15 8 3 24 2550 रुपया। कितना आ जाएगा 2550 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला कह रहा है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने पर 7.5% की जो हानि थी वो 7.5% के लाभ में बदल गई। यानी पहले 7.5% की हानि हो रही थी, अब वो 7.5% के लाभ में बदल गई। 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/40, यानी उसका जो क्रय मूल्य था 40 यूनिट था, 40 पर पहले 3 की हानि हो रही थी, यानी 37 में बेच रहा था। फिर ये जो 3 का हानि हो रही थी वो आज 3 के लाभ में बदल गई, यानी 43 में हो गई। तो कितना विक्रय मूल्य बढ़ गया, जो विक्रय मूल्य बढ़ा है वो कितना बढ़ गया 6 यूनिट का, और 6 यूनिट बराबर विक्रय मूल्य कितना बढ़ा है 3 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो 6 बटे में चला जाएगा 3/6 1/2, तो 40 यूनिट की 1/2 निकालोगे कितना आ जाएगा 20 रुपया। 40 का 1/2 निकालोगे कितना आ जाएगा 20 रुपया। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक साइकिल को 2840 रुपए में बेचने पर दुकानदार 14% का लाभ होता है। दुकानदार को 14% का लाभ होता है। अब कह रहा है कि लाभ को 6% 8% कर दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लें, पहले वो 14% का लाभ कमा रहा था, यानी 114 में बेच रहा था, लाभ घटाकर 8% कर दिया, यानी आज वो 108 में बेच रहा है, यानी 114 यूनिट बराबर कितना दे रहा है 2850 रुपया। 2850 रुपया। काट पीट कर लो इसको, 19 से काट लो, 19 चौकी 114, 19 से इसको काटो 19, 19 5 95 जीरो, 25 से काटोगे 6 से काटोगे 25 बार, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो बस इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 4 7 28 2700 रुपया। कितना आ जाएगा 2700 रुपया। हो जाएगा या नहीं होगा ये
चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें कह रहा है कि जब एक वस्तु के मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि की जाती है तो उस पर 19% की हानि 17% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। विक्रय मूल्य बढ़ा दिया उसका, यानी 162 रुपए बढ़ा दी तो पहले 19 की हानि हो रही थी, आज उस पर 17 का लाभ होने लग गया। वस्तु थी 100 की, 19 की हानि हो रही थी यानी 81 बेच रहा था, 17 का लाभ हो रहा है यानी आज 117 बेच दिया उसने। यानी यहां से वस्तु की कीमत कितनी बढ़ा दी, वस्तु की जो कीमत बढ़ाई है कितनी बढ़ा दी 36, लेकिन रुपए में कितनी बढ़ाई 162, कितनी बढ़ा दी 162, 18 से काट दें, 18 दूनी 36, 18 नाम में 162, 2 यूनिट की वैल्यू 9, 1 यूनिट की वैल्यू 9/2। क्रय मूल्य पूछ रहा है 100 यूनिट बराबर 100 इंटू 2 9/2, 2 से 50 बार 50 इंटू 9 450, 9 इंटू 50 कितना आ जाएगा 450, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 450 रुपया। चलो बताओ अगला वाला। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार समान मूल्य पर 200 वस्तुएं खरीदता है, वह 30% वस्तुओं को 20% लाभ पर और बची हुई वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसके द्वारा कुल प्राप्त लाभ 2600 रुपए है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हर एक वस्तु उसने खरीदी कितने की थी, 200 वस्तुएं खरीदी थी। कितनी वस्तु खरीदी 200, 200 का कह रहा है कि 30% वस्तुओं को 20% लाभ पर, यानी 30% कितना होगा 60 वस्तुओं को 20% लाभ पर यानी 20% का लाभ कमाएगा। इस पे अगर 10% 6 होगा तो 20% 12 का लाभ कमा रहा है, 12 का लाभ कमाया इसने। और कह रहा है कि शेष कितनी बची 140, इनको कह रहा है कि इन पर 10% का लाभ कमाया, इसका 10% देखोगे 14 का लाभ कमा लिया उसने। कितने का लाभ कमा लिया 14 का। टोटल जो उसने लाभ कमाया 12 का इधर 14 का इधर लाभ, टोटल लाभ कितने का कमा लिया 26 यूनिट का। टोटल कितने का लाभ कमा लिया 26 यूनिट का। लेकिन रुपए में कितना कमाया उसने 2600 का। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 रुपया। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना आ जाएगा 100 रुपया। अगर इधर 2000 वस्तुएं 200 वस्तुएं तो 200 वस्तु 20,000 की, तो 20 वस्तु है तो एक वस्तु की पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक वस्तु यानी प्रत्येक वस्तु 100 रुपए की थी। प्रत्येक वस्तु कितने की थी 100 रुपए की। हो जाएगा या नहीं होगा बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी 3000 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदता है, यानी 3,000 की 2 वस्तु खरीदी। बेचते समय वह एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि करता है। उसका कुल लाभ या हानि क्या है, कुल हानि कितने की हुई थी देखो। यानी 3,000 रुपए में खरीदी थी, दोनों समान कीमत पे खरीदी थी, 100 रुपए में मान लेते दोनों को 100 रुपए की खरीदी थी दोनों। एक पे 10% का लाभ हुआ 110 में बेच दिया, दूसरे पे 20% की हानि हुई यानी 180 की बेच, वो 80 की बेच दी खाली। दोनों खरीदी 200 की थी, बेच कितनी में दी दोनों 190 की। खरीद रहा है 200 की, बेच रहा है 90 की, 190 की। घाटा हो रहा है फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है कितने का 10 का, कितने पे 20 पे 200 पे। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 का भाग दोगे 5% का लॉस। कितने परसेंट का लॉस 5% का लॉस। हो जाएगा या नहीं होगा, कितने का लॉस आ जाएगा उन दोनों का 5% का। अगर रुपए से देखा जाए, रुपए से तो दोनों 3,000 रुपए की खरीदी थी। कितने की खरीदी थी 3,000 की। पहली 10% प्रॉफिट पे बेचा था उसने, तो यानी 10% इसका 300 पे फायदा यानी 3,300 रुपए में बेच दी। अब दूसरी 20% हानि पे, इसका 10% देखा जाए 300, तो 20% 600 की हानि यानी 2,400 रुपए में बेची। खरीदी 6,000 की दोनों और बेच कितने में रहा है 5,700 रुपए में। घाटा हो रहा है कितने का 300 का। कितने पर 6,000 पर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से एक बार, 3 से काटोगे ये 20 बार, 1/20 किसके बराबर होता है 5%।
यानी उसको जो घाटा हुआ कितने परसेंट का घाटा हुआ था, 5% का। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। शिवम ने 2 घड़ी खरीदी, पहली 12,000 रुपए में और दूसरी 20,000 रुपए में। अब कह रहा है कि उन दोनों घड़ियों बेच दी, उसने दोनों घड़ी बेच दी, पहली को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर। तो कुल लाभ हुआ उसको कि हानि हुई? देखो पहली घड़ी 12,000 की खरीदी और दूसरी खरीदी 20,000 की। क्या कह रहा है कि पहली घड़ी 10% के लाभ पर बेच दी, यानी अगर इसका 10% देखा जाए तो 1200 के लाभ पे यानी 13,200 में बेच दी। और दूसरी पे कह रहा है कि 20% की हानि हुई, तो इसका 10% देखा जाए, 10% 2,000, 20% 4,000 की यानी 16,000 में बेच दी है। खरीदी कितने की दोनों? 32,000 की। बेच कितने में रहा है दोनों को? 29,200 में। अच्छा घाटा हो रहा है फायदा हो रहा है? खरीद रहा है 32,000 की, बेच रहा है 29,200 में, घाटा ही हो रहा है। कितने का? 2,800 रुपए का। कितने का घाटा हो रहा है? लॉस हो रहा है 2,800 रुपए का। कितने का? 2,800 का लॉस। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर 77 वाला। एक व्यक्ति ने 3,000 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीदी। उसने 2 साइकिल खरीदी और प्रत्येक कह रहा है कि 3,000 रुपए में खरीदी। यदि वह एक साइकिल 10% के लाभ पर बेचता है तो उसे दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल 20% का लाभ हो जाए? टोटल कह रहा है कि 20% का लाभ हो जाए, यानी 2 साइकिल 3,000 रुपए में खरीदी, दोनों साइकिल 3,000 रुपए में खरीदी उसने, यानी टोटल उसका खर्चा कितने का आया? 6,000 का। पहली साइकिल उसने 10% के लाभ पर बेची थी, यानी इसका 10% देखा जाए तो 300 आ जाएगा। 300 का फायदा कमा के 3,300 में बेच दी उसने। कह रहा है कि टोटल लाभ 20% का हो, उसका जो टोटल लाभ हो वो कितने का हो? 20% का। तो बताओ 6,000 की खरीदी, 6,000 का 10%, 600, 20%, 1,200, यानी दोनों बेचनी कितने की है? 7,200 रुपए की। दोनों कितने की बेचनी है? 7,200 रुपए की। बताओ कि दोनों 7,200 की बेचनी, एक 3,300 की बेच दी, तो इसको कितने बेच देगा? 3,900 रुपए में। यानी दूसरी घड़ी कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है? 3,000 की खरीद रहा है, 939 बेच रहा है, 900 का फायदा कमा रहा है। 900 का फायदा कमा रहा है कितने पर? 3,000 रुपए पर। तो परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 का भाग 90 में दोगे 30%। कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच रहा है इसको? 30% के। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 30% के प्रॉफिट पर। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कह रहा है कि किसी माल के 2 समान भाग समान मूल्य देकर खरीदे गए। 2 समान भाग दे समान मूल्य देकर खरीदे गए, यानी बराबर बराबर कीमत पर खरीदे गए, और वे क्रमशः 25% लाभ और 20% हानि पर बेचे गए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको जो लाभ हुआ था वो कितने का लाभ हुआ था? दोनों समान कीमत पर खरीदे गए। मान लो दोनों 100 की कीमत पे खरीदे गए। पहला 25% के लाभ पर यानी 125 में बेचा गया, दूसरा 20% की हानि पर, 20% की हानि यानी 80 में बेचा गया। दोनों खरीदे 200 के थे, बेच कितने में रहा? दोनों को 205 में। दोनों को कितने में बेच रहा है? 205 में। फायदा ही कमा रहा है। कितने का फायदा कमा रहा है? 5 यूनिट का। कितने पर? 200 पर। परसेंटेज के लिए 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 का भाग 2, 2.5 आ जाएगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया उसने? 2.5% का। कितने परसेंट का? 2.5% का। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 कारें प्रत्येक 60,000 रुपए में बेची, दोनों को बराबर बराबर कीमत पे बेच रहा है। तो कह रहा है कि एक पर उसने 20% का लाभ, दूसरे पर उसने 20% की हानि कमाई। कह रहा है कि उसको लाभ हुआ कि हानि हुई? दोनों का विक्रय मूल्य समान है। 20% की फ्रैक्चर वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अब कह रहा है कि एक पे 5 पे 1 का प्रॉफिट कमाया और दूसरे पे 5 की वस्तु 4 में यानी घाटे में बेची, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ये खरीदी है, ये बेची है।
इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लें, और ये 6 तो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर लें। तो बताओ इधर ये मल्टीप्लाई करोगे 4 से 20 की वस्तु खरीदी, 24 हम बेच दी। 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30 की खरीदी, 24 हम बेच दी। दोनों खरीदी कितने की थी? 50 की। बेच कितने पर? दोनों को 48 में। घाटा हो रहा है 2 का, कितने पर? 50 पर। परसेंटेज के लिए 2, 50 से 100 काटोगे 2 बार, 2 दूनी 4%। कितना आ जाएगा? 4% का लॉस। कितने परसेंट का लॉस? 4% का लॉस। बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रदीप प्रत्येक 480 रुपए के मूल्य से 2 पंखे बेचता है, यानी बराबर बराबर कीमत पे बेच रहे हैं, और ऐसा करके वह एक पंखे को 20% का लाभ कमाता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। एक पे 20 का लॉस हुआ, एक पे 20 का प्रॉफिट हुआ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो वो पूछ रहा है उसको रुपए में कितने की हानि हुई। देखो, एक 5 की खरीदी 4 में, 5 पे 1 का फायदा कमा के 6 में बेच दी, दूसरी पे 5 की खरीदी 4 में बेच दी। ये सीपी एसपी बराबर बराबर कीमत पे बेच रहे हैं, यानी ये 4 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 6 है तो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 24 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30 24 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला? 480 रुपए प्रत्येक 480 रुपए में बेची, यानी 24 यूनिट बराबर 480। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कुल मिलाकर उसे कितने रुपए की हानि हुई? खरीदी दोनों 50 की, बेची कितने की? 48 की। कितने का घाटा हुआ? 2 यूनिट का। एक यूनिट की वैल्यू 20, 2 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए का। कितने रुपए का घाटा हो गया उसको? 40 रुपए का घाटा हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में 2 वस्तु खरीदी, यानी टोटल में खरीदी। उसने एक को 20% हानि पर, दूसरी को 15% लाभ पर बेचा, यदि प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य वो समान है। अच्छा, 20% की हानि हुई, यानी 5 पे 1 की हानि, यानी 4 में बेच। 15% का लाभ, 15% की 3/20, यानी 20 की वस्तु खरीदी, 23 में बेच दी। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ये 23 है, इधर 23 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 है, इधर 4 से मल्टीप्लाई करो। 23 से मल्टीप्लाई करोगे 115। खरीदा है 192 में, खाली 92 में बेच रहा है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 80 का खरीदा, 92 में बेच दिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य बताइए, यानी दोनों की दोनों वस्तु खरीदी कितने की है? 195 यूनिट की। और क्वेश्चन में क्या बोला कि 19,500 में खरीदी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपया। तो क्वेश्चन पूछा लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। लाभ पर यही वस्तु बेची गई है, 80 की खरीदी, 92 में बेच दी। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य 80, एक यूनिट की वैल्यू 100, 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000। कितनी आ जाएगी? 8,000। कोई दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में? इस वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कह रहा है कि एक व्यक्ति 11,520 रुपए में 2 भैंस खरीदी। एक भैंस को 15% हानि पर, दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा। तो यदि दोनों भैंसों का जो विक्रय मूल्य वो बराबर है, 15% की हानि यानी 3/20, 20 की वस्तु खरीदी, 3 में बेच दी, 3 के लॉस में बेच दी, यानी 17 में बेच दी। 19% का प्रॉफिट यानी 100 की खरीदी, 119 में ये बेच दी। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इसमें 7 से मल्टीप्लाई है, 7 से, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे 140 की खरीदी, 17 17 119 में बेच दी। 140 की खरीदी 119 में बेच दी, लॉस हुआ। तो पहली भैंस का क्रय मूल्य बताइए, यानी टोटल इतने में दोनों खरीदी थी उसने, दोनों इतने में खरीदी थी, तो दोनों खरीदी कितनी में? 240 यूनिट में। 240 यूनिट बराबर कितना दे रहा है? 11,520। 1 0 से 1 0, 24 से ही काट दे सीधा। 24 से काटोगे 24 चौक 96, 19 24 8 192,
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। एक यूनिट की वैल्यू एक यूनिट की वैल्यू 48 आ गई तो 140 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 140 इंटू 48। एक जीरो आने यानी 8 चौक 32, लास्ट में 2 आना है यानी 20 आना ही आनी है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें कह रहा है कि ए और बी दोनों अपनी घड़ी को 5400 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। ए ने 10% का लाभ अर्जित किया जबकि बी को 25% की हानि हुई। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात बताइए कितना है। 5400 प्रति की दर से बेचते यानी समान कीमत पर बेच रहे हैं। यानी ए कह रहा है, ए और बी, ए कह रहा है कि मेरे को 10% का लाभ हो रहा है, 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 10 की वस्तु 11 में बेच दी इसने। और बी कह रहा है कि मेरे को 25% की हानि हो गई, 1/4 यानी 4 की वस्तु को 1 के घाटे में यानी 3 में बेच दिया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो 30, 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 30 30 और 33 में 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 44 33। क्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है 30 और 44 का रेशियो। 2 से भाग कर दें दोनों को 15:22, दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 15:22। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 84 वाला। कह रहा है कि मनोज ने 2280 रुपए में 2 टीवी खरीदे। 2280 रुपए 2 टीवी। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा। प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पर बेचा। उसने उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है जिसे हानि पर बेचा है। अच्छा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 की वस्तु 4 में बेच दी, लॉस में यही बेची। दूसरी कह रहा है 10% के लाभ पर यानी 10 की वस्तु 11 में बेच दी। दोनों के विक्रय मूल्य समान है। इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर ले 55 44 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 55 44। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो 40 44 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40 44। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों टीवी इतने में खरीदी तो उसने 2280, दोनों टीवी खरीदी कितने के थे 95 यूनिट। और 95 यूनिट बराबर कितना दे रहा है 2280 रुपया। काट पीट कर ले 95 से काटने सीधा, 95 से अगर काटोगे तो 95 दूनी 190 190 38 9 चौक 36 4 बार यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। वो पूछ रहा है जिसे हानि पर बेचा था उसका क्रय मूल्य, हानि पर यही बेची थी तो 55 यूनिट बराबर पूछ रहा है 55 इंटू 24। 55 इंटू 24 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 24 पंजे 120, 12 120 और 12 132 यानी 1320 रुपया। कितना आ जाएगा 1320 रुपया। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 85 वाला। इसमें कह रहा है कि एक आदमी 2 गाय 15,640 रुपए प्रति गाय की दर से बेचता है, जिसमें से एक पर उसे 15% का लाभ और दूसरी पर उसे 15% की हानि होती है। क्वेश्चन में पूछा है तो उसका कुल लाभ हुआ कि हानि हुई। तो कुल लाभ हुआ था उसको कि कुल हानि हुई थी, और जितने की हानि हुई वो बतानी या लाभ हुआ था वो भी बता रहा है। कह रहा है एक 15% के लाभ का 15% फिर फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है। एक कह रहा है कि 15 का लाभ हुआ था यानी 20 की वस्तु 23 में बेच दी। इसको लॉस पे बेचा था यानी 20 की वस्तु 17 में बेची। 20 की वस्तु 17 में बेची। इधर 17 से मल्टीप्लाई करना है और ये 23 है, इधर 23 से मल्टीप्लाई करना है। 17 से मल्टीप्लाई करो 17 दूनी 34 340 और 17 3 51 यानी 391। कितना आ जाएगा 391। 23 से मल्टीप्लाई करो 23 दूनी 46 460 ये 391। ये टोटल कितने की खरीदी थी उसने 700 800 को। 9 दूनी 18 782 की बेची थी। घाटा हो रहा है 18 यूनिट का ही। अच्छा बताओ कि दोनों 2 गाय कितनी प्रति गाय की दर से खरीदी, प्रति गाय की दर से बेचता है यानी 391 यूनिट बराबर कितना दे रहा है 15640। 15640 तो इससे कितनी बार कट जाएगा 40 पर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। लॉस कितने का हो रहा है 18 यूनिट का।
तो 18 चौक 72 यानी 720 का लॉस हो गया उसको, 720 का लॉस हो गया उसको। जो हानि हुई है वो कितने की हुई है? 720 रुपए की। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर तुम लोग यहां तक आए हो देखते देखते तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि कोई भी वीडियो में डालूंगा तो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाएगी।